खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और बिहार में चुनाव की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि चीन के साथ तनातनी का मामला केंद्र सरकार के कमजोरी को दर्शाता है। शिवानंद तिवारी से खास बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने सुनी। अभी मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने नेता शिवानंद तिवारी जी, जो देश और राज्य के बाद हम बात नहीं करेंगे, राज्य की पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इनसे बात करेंगे कि देश में क्या चल रहा है, चीन और भारत के बीच जो तनाव है उसको लेकर क्या चल रहा है, कैसे ये देखते हैं पटना से चीन और भारत की सीमा को और प्रधानमंत्री मोदी के काम को। तिवारी जी, अभी भारत चीन के बीच तनाव है, दोनों देशों की सेनाएं तैनात हैं सीमा पर। आप कैसे देखते हैं, क्या हो रहा है, आपकी नज़र में क्या लग रहा है? देखिए, चीन के मामले में हम लोगों ने हमेशा गलती की है। हमको लगता है कि सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने 1949 में या उसके पहले उन्होंने चेतावनी दिया था कि देखिए चीन जो है वो उसका चरित्र जो है विस्तारवादी है और उस पर भरोसा जो है नहीं किया जा सकता है। और यह भी कहा था कि देखिए तिब्बत जो है, जहाँ कैलाश और मानसरोवर है, जो भारत का और हिंदुओं का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है, तो तिब्बत जो है उसका भारत का ही एक ढंग से हिस्सा है। यानी उस पर कोई कब्जा और नियंत्रण की बात नहीं है, लेकिन एक जो सबसे ज़बरदस्त तर्क उन्होंने दिया कि कोई भी समाज अपना तीर्थ स्थल जो है वो विदेश में जाके नहीं बनाता है। तो ये तिब्बत का के मामले पर उन्होंने इस तरह से स्पष्ट तौर पर बयान दिया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्यान नहीं दिया। ये भी कहा जाता है कि चीन में जब क्रांति हुई माओ से तुंग के नेतृत्व में, उस समय चियांग काई शेक जो है वो कुओमिंटान पार्टी के नेता थे। उनको माने चीन का मेन लैंड जो है आज के दिन, उसको छोड़ करके भागना पड़ा और ताइवान में उन्होंने शरण लिया और वहीं एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र जो है घोषित किया। इसके पहले जो है वो चियांग काई शेक ही चीन के नेता थे और उन्हीं की सरकार थी, और उसके हैसियत से वो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, जिसमें जो परमानेंट सदस्य हैं उनको वीटो का अधिकार है, वो पहले उन्हीं के जिम्मे था। लेकिन जब माओ से तुंग के नेतृत्व में क्रांति हुई और सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहाँ बन गई, तो अमेरिका जो है नहीं चाहता था कि कम्युनिस्ट पार्टी को वाले चीन को सुरक्षा परिषद में जगह दी जाए। उसी समय कोरिया का युद्ध चल गया, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। अब नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट, तो हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉर्थ कोरिया का विरोध किया, कम्युनिस्ट कोरिया का विरोध किया, इसलिए कि वो आक्रमणकारी था। हिंदुस्तान का जो ये रुख था ये अमेरिका को सूट कर रहा था, क्योंकि एक शीत युद्ध के ज़माने में एक तरफ का नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा था और दूसरे तरफ का नेतृत्व जो है रूस कर रहा था। तो विजयालक्ष्मी पंडित उस समय वहाँ राजदूत थी, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिखी कि भाई ऐसा ऐसा है और अमेरिका चाहता है कि चीन की जगह पर माने भारत जो है सुरक्षा परिषद का सदस्य हो जाए। नेहरू जी ने वहाँ कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा और ये अधिकार चीन का बनता है, चीन एक महान सभ्यता वाला देश है, दिस दैट उन्होंने कहा और कहा कि ये ठीक नहीं है। वो उन्होंने माने अपनी अनिच्छुकता दिखाई और उसका नतीजा हुआ कि चीन जो है सुरक्षा परिषद का जो है परमानेंट वीटो अधिकार वाला जो है वो सदस्य हो गया। तिब्बत पर फिर उसने कब्जा किया। तिब्बत में शुरू में कहा था कि उसकी ऑटोनॉमी को, स्वायत्तता को हम लोग बरकरार रखेंगे। उस समय भी चूक हो गई हिंदुस्तान से कि उसको भी फॉर्मलाइज कर देता, उसका भी मैंने
स्वायत्तता का क्या मतलब होगा और क्या होगा, ये फॉर्मल ढंग से, औपचारिक ढंग से हो गया रहता तो भी नहीं हुआ, और उसके बाद कब्जा कर लिया। तो ये शुरू से चीन की नीति जो है विस्तारवादी